ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक। और देखो, जैसा कि चार्ट पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट रेंज क्रिएट किए हुए पड़ा है, तो हम आज इसी पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, रेंज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे फ्लैट का सिचुएशन क्रिएट हो रखा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा एरिया हो रखा है, मतलब थोड़ा नहीं, ऑन एन एवरेज। बड़ा तो इससे बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज का एरिया क्रिएट हो रखा है। इसके अंदर कई सारे मिनी रेंज होंगे। ठीक है, या इन बिटवीन के जो की पॉइंट्स होंगे जहाँ से रिवर्सल निकलता है। और कई बार आप देखोगे कि बहुत ही छोटा छोटा रेंज बना के मार्केट चलता है, उसमें सफरिंग किया करता है। बहुत छोटा छोटा, मतलब 2-3 कैंडल का लेके एरिया मार्केट चलता है। कई कई बार तो 2-2 कैंडल पे चलता है। ठीक है, तो वो फिर बहुत छोटा छोटा एरिया हो जाता है। फिलहाल ये 1 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बड़ा बड़ा ही दिखेगा। 5 मिनट पे अगर आप देखोगे तो बहुत छोटा छोटा दिखेगा। ठीक है, तो हम 1 मिनट पे ही इधर ट्रेड करने वाले हैं। और रेंज को थोड़ा समझेंगे, प्रॉपर एरियाज को मैं मार्कअप कर लूँगा, जिससे कि अ, आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी हो। और उसी के इन बिटवीन हम ट्रेड करेंगे। और देखो, रेंज में ट्रेड करने का एक अपना अलग बेनिफिट होता है, क्योंकि हमको ऑलमोस्ट पता होता है कि मार्केट का टारगेट ऊपर तक या नीचे तक क्या होगा। और उसके बीच में की पॉइंट्स को नज़र रखते हुए, ठीक है, हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अगर थोड़े बहुत एक दो गलतियां भी हो जाती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेंज में हमें मार्केट का टारगेट पता होता है, तो चीज़ें थोड़ा आसान रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, टॉप एंड बॉटम का एरिया को मार्कअप कर लेता हूँ, जिससे कि चीज़ें थोड़ा प्रॉपर और तरीके से क्लैरिटी में रहें। ठीक। और फिर हम क्या करेंगे कि इन बिटवीन ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, और फिर इस सिचुएशन को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट अभी करंट में है। ठीक है, अभी यही चार्ट अगर 5 मिनट पे आप देखें ना, तो फिर बहुत छोटा छोटा रेंज आपको दिखेगा। बट कोई 1 मिनट का है ना, तो यहाँ पे 2-3-4 कैंडल ऐसे ऐसे स्पेस दिख रहा है। ठीक है, ठीक भी है, थोड़ा सा स्पेस मतलब एरिया एरिया रहता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे कंटिन्यूशन के चांसेस बढ़िया रहते हैं, कंटिन्यूशन की ट्रेडिंग बढ़िया मिल जाती है। तो ये भी अपना एक अलग एडवांटेज है ना। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वर्किंग में है और इसके ऊपर का ये हो गया। ठीक है, अभी टॉप एंड बॉटम दोनों के जो मेन की एरियाज हैं। ठीक है, ठीक है, जहां पे जाके मार्केट रिवर्ट कर रहा है या उसको ब्रेक करके अगेन लास्ट के पोजीशन पे जाके रिवर्ट कर रहा है, तो उन एरियाज को मैं इधर मार्कअप कर लिया हूं। अगर इन एरियाज को मार्केट ब्रेक करेगा तो फिर अलग सिचुएशन होगी। ठीक है, और देखो, ये देखो यहाँ पे एक ट्रेड अपने को मिल सकती है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, अब ओके, तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ठीक है, इसके जस्ट प्रीवियस वाली कैंडल देखो, और ये वाला की पॉइंट्स देखो, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल आई, और मुझे लगा शायद वो एग्जॉस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट रिवर्ट करके मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि मार्केट हेल्दी तरीके से, मतलब एक अगेन एक मतलब हेल्दी फॉर्म में मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये ट्रेड अपनी लॉस हो रही है। बट कोई बात नहीं, इसका मार्टिंगल हम लेंगे। पहले देखते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे हिट होता है। और ये जो लेवल है ना, ये जो की पॉइंट अभी मैंने दिखाया है, ये आई थिंक रिवर्स का लेवल है। ठीक है, ये शायद रिवर्स की सिचुएशन में काम करेगा डेफिनेटली। मैं जितना मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में काम करना होता तो अभी कर चुका होता, और मैंने थोड़ा। ठीक है, चलो यहाँ पे ये ट्रेड ले लिया। उसका जस्ट मार्टिंगल मार्केट बॉटम तक आ गया, यहाँ से तो रिवर्सल इसका डेफिनेटली आना ही आना है। और प्रीवियस वाली ट्रेड में ना मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बातों ही बातों में मैं थोड़ा सा गौर नहीं फरमाया उसमें। वो एक्चुअली में वो रिवर्स सिचुएशन का लेवल था। ठीक है, अभी देखना जब आगे आगे मार्केट जाएगा, तो वो जब वहां पे वापस से मार्केट टकराएगा ना, तो देन वो रिवर्स करेगा डेफिनेटली। वो रिवर्स सिचुएशन का लेवल अभी आपको दिख जाएगा। अब जैसे ये करंट वाली कैंडल देख लो, ये जा रही है ना उसी सेम एरियाज के आसपास में। तो देखना नेक्स्ट पे आपको उसका मतलब जस्ट दिखेगा रिजल्ट, जो मतलब उस टाइम पे मैंने देखा था। ठीक है, और फिलहाल अपना ये एमटीजी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो एरर्स रेंज में तो डेफिनेटली आने ही आने हैं। बट मायने ये रखता है कि उनको कितना जल्दी हम समझ के कवर अप कर ले। अब ये देख लो, यही था ना ये वाला। यहाँ से अभी मैं ड्रॉ करता हूँ, और इसका पहले क्लोजिंग प्राइस ये देख लो, हिट हो चुका। और अभी मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉपर तरीके से।
ठीक है, ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल। अभी ये जो कैंडल है ये देख लो ऊपर आई और ऊपर से ये रिजेक्शन उठा रही है। डेफिनेटली मुझे नहीं लगता ये ब्रेक करेगी, क्योंकि जिस तरह से हेल्दी फॉर्म में सेलर्स प्रीवियस में अपने को दिखे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये ब्रेक करेगी। मुझे लग रहा है ये ऊपर से रिजेक्शन उठा रही है। और ये देख लो यहाँ पे ये हो गया अपना वो रिवर्सल का लेवल। ठीक है, मतलब वो जो की पॉइंट था ना, मतलब जो रिवर्स सिचुएशन के लिए वर्क करने वाला था, देख लो यहाँ पे अभी ये करेगा डेफिनेटली। ऊपर तक मार्केट, उस की पॉइंट तक मार्केट आ गया। ठीक है, और मुझे लगता है यहाँ से इसको रिजेक्शन उठाना चाहिए। देखते हैं, इसको नीचे तो आना चाहिए, क्योंकि अभी तो कोई स्पेस बचा नहीं है। रिजेक्शन से मार्केट वहाँ को, उस एरिया को ऑलमोस्ट कवर अप कर चुका। और ये देख लो कितना बढ़िया तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो वो जो रिवर्स सिचुएशन का जो मतलब वो जो लेवल था, की पॉइंट था, तो वहाँ से मार्केट किस तरीके से रिटर्न किया, जो प्रीवियस में हमने ट्रेड किया, ठीक है, जिसका रिजल्ट नेगेटिव रहा। थोड़ा जल्दबाजी हो गई, बट कोई बात नहीं। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट पहले विक से नीचे आया। अब जो बॉटम का जो छोटा सा एरिया मैंने मार्कअप कर रखा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो कि पहले मार्केट जो है क्या किया कि मतलब बॉडी के साथ में आया, विक का रिजेक्शन लिया बॉटम की लाइन से। अभी देखो बॉडी के साथ में फिल कर लिया। ठीक है, अभी मैं आपको नोटिस भी करवा दूंगा। और आई थिंक मार्केट यहाँ पे बॉटम के लिए थोड़ा सा ब्रेक करने के मूड में है। लॉन्ग टर्म में इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंडी है कॉल साइड के लिए, मतलब बायर्स के फेवर में। और करेंट सिचुएशन में मार्केट रेंज बना के चल रहा है। ठीक है, और अभी तक फिलहाल आई थिंक ब्रेक तो नहीं किया है, बट आई थिंक अभी ये ब्रेक करेगा। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो, ठीक है, ये वाली सिचुएशन समझ लो जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कैंडल देख रहे हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो और ये वाला पॉइंट देखो। पहले देखो मार्केट यहाँ पे बॉडी के साथ में आया, देन मतलब विक का रिजेक्शन लेके बॉडी के साथ क्लोजिंग किया, देन अगेन जो है फिर जब वापस आया तो फुल बॉडी के साथ में इसको कंप्लीट कर लिया। देन अगेन एक ये जो ग्रीन कैंडल आई है ये कंप्लीट उसी एरिया में अपना क्लोजिंग प्राइस हिट कर दी। ठीक है, क्लोज हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट शायद डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ब्रेक करेगा, मुझे लग रहा है। ठीक है, ये 5 सेकंड में आप देख लो। यहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला था एक्चुअली, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने अभी ट्रेड नहीं लिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आ, एक सेव ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा, ये जो भी है। बट पहले एक बार मुझे क्लैरिटी आ जाए कि ये मार्केट डेफिनेटली इसको ब्रेक करे, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ ना मार्केट इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, फॉर श्योर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो आई थिंक अभी तो नहीं करेगा, सेलर्स बहुत वीक हैं, तो यहाँ पे कॉल के लिए ट्रेड अपनी बन जाएगी। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स मुझे वीक दिखे तो मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले ली, मैंने अपना डिसीजन तुरंत चेंज किया। ठीक है, तो आपका जो पर्टिकुलर एनालिसिस है ना उस पर आप फोकस्ड रहो, लेकिन साथ ही साथ में आप कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइसेस को भी चेक करो। इसका देखो कि मतलब किस तरीके से इसका जो है साइज रिड्यूस हुआ। सेलर्स इधर वीक दिखे तो मैंने कॉल साइड के लिए ट्रेड ले लिया, क्योंकि उसके जस्ट प्रीवियस में बायर्स तो ऑन एन एवरेज स्ट्रांग थे थोड़ा सा। तो कंटिन्यूशन इधर जो है वो सेलर्स का नहीं निकलेगा। मतलब ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो बायर्स के फेवर में थी करंट वाली कैंडल के लिए। अभी एंट्री मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो उसकी वजह से मैं जो है हो सकता है लॉस खा लूँ यहाँ पे। लेकिन ट्रेड अपनी तो कॉल साइड के लिए ही मतलब ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब फेवर होने के, विन होने के। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा सा गैप डाउन मूवमेंट भी हो गया है ना, तो आई थिंक एक ट्रेड अपनी लॉस हो गई, बाकी दो प्रॉफिट में है। ठीक है, तो अभी ठीक है। बायर्स इधर अगेन वीक दिखे, इस पे देख लो बायर्स वीक दिखे, तो ये करंट वाली कैंडल है ना, ये जो है इसका गैप डाउन मूवमेंट भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि सेलिंग कैंडल आए, अच्छी खासी सेलिंग कैंडल। जो ये देख लो, ये देख रहे हो आप, सेलर्स का इधर दिख रहा है। और नहीं, रिजेक्शन ट्रेड करना तो गलती होगी यहाँ पे, इसको बन जाने देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रिजेक्शन ट्रेड करने का सोच रहा था, लेकिन वो गलती हो जाती। ठीक है, अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है तो ब्रेक कर ही देने देते हैं। और जैसा मैंने कहा ना कि आपका जो पर्टिकुलर एनालिसिस है ना उस पर तो आप फोकस्ड रहो, बट साथ ही साथ में कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइसेस को भी मॉनिटर करते रहो, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग में। ठीक है, ये सारी गलतियों मतलब इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत तो आपको आनी है डेफिनेटली।
और हेल्दी फॉर्म में सेलर्स निकले तो यहाँ पे कंटिन्यूशन निकलेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने पुट के लिए ट्रेड ले लिया, क्योंकि अभी देखो बहुत से लोग यहाँ पे ये गलती करते कि रेड ग्रीन का सिचुएशन चल रहा था ना, मतलब प्रीवियस में आप देखो रेड ग्रीन पिछली 4 कैंडल ऐसे ही सेम सिनेरियो बना के चल रही थी। बट देखो सेलर्स हेल्दी फॉर्म में उधर निकल के आए तो, और मार्केट ब्रेक करने का ट्राई भी कर रहा था। ऑलरेडी मैंने आपको अपना एनालिसिस बता दिया था, तो उसी सेम पर्टिकुलर एनालिसिस को मैंने इधर फॉलो किया, ना कि उसके प्रीवियस सिचुएशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लो, ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए, क्योंकि उधर हेल्दी फॉर्म में सेलर्स ब्रेक करने का ट्राई कर रहे थे, तो एटलीस्ट 1 कैंडल का कंटिन्यूशन तो इधर आना ही चाहिए। बाकी इसके नेक्स्ट पे देखेंगे, शायद अगेन एक कंटिन्यूशन पॉसिबल हो सकता है, देखते हैं, ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बट करेंट वाली ट्रेड देख लो अपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल जा रही है, और प्रॉफिटेबल हो गई। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट है कि इसका साइज थोड़ा रिड्यूस हो गया है अगेन, तो यहाँ पे कंटिन्यूशन का ट्रेड करना थोड़ा सेफ होगा या नहीं, ये थोड़ा डाउट है। बट कोई नहीं, हम ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगेन मैंने कुछ ट्रेड ले ली डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। मैंने कंटिन्यूशन, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था, ठीक है, ये तो अपने को पता है कि मार्केट अभी थोड़ी देर तो डाउनवर्ड में रहेगा, मतलब डाउन में रहेगा। बट ये क्या, ये ट्रेड अपनी अभी तो ठीक है। ये देखो, जो प्रीवियस वाली सेलिंग कैंडल का जो थोड़ा सा साइज रिड्यूस हो गया रिजेक्शन में भी, तो वहाँ पे दिक्कत स्टार्ट, मतलब दिक्कत थी, फिर भी कोई नहीं, हम इसको रिकवर कर लेंगे, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सेलर्स उधर रेड्यूस हुए तो इधर बायर्स रिफ्लेक्ट कर रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ट्रेडिंग में 2-3 एरर्स, 1-2 एरर्स तो आते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्टिंगल अपना डेफिनेटली जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि श्योरिटी है, श्योरिटी है अपने एनालिसिस पे। ठीक है, कैंडल्स के साइजेस रेड्यूस होने से थोड़ा सा डिस्टरबेंस बनता है, जो कि ये देख लो आपने बना। ठीक है, ये रेड वाली कैंडल रेड्यूस हुई, बॉडी के साइजेस में रिजेक्ट हुई, और फिर नेक्स्ट पे बायर्स का रिफ्लेक्शन दिखा। बट कोई बात नहीं, मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, जो कि अपना एनालिसिस एकदम परफेक्ट है, तो यहाँ पे सेलर्स अगेन स्ट्रांगली दिखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं मार्केट, जो मैंने रेंज क्रिएट करके रखा है इसके नीचे मार्केट कितनी देर तक रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ा देखने वाली होगी, क्योंकि आप देखो ना, ये जो लॉन्ग टर्म में मार्केट क्या है कि बायर्स के फेवर में ट्रेंडी है, शॉर्ट टर्म में रेंज क्रिएट कर रहा है और सेलर्स इधर हावी होते दिख रहे हैं। तो इसको ब्रेक करके मार्केट थोड़ा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बायर्स के फेवर में अगेन ट्रेंडी हो जाएगा, ये देखने लायक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अगली 6-7 कैंडल्स के अंदर, ठीक है, मार्केट जो है वापस अपने जोन में इंटर कर जाता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, अगली 6-7 कैंडल्स के अंदर मार्केट अपने जोन में इंटर कर जाता है, बायर्स इसको बूस्ट कर जाते हैं, देन मार्केट अगेन कॉल साइड के लिए ही रहेगा। वरना फिर दिक्कत आएगी। 1, 2, 3 और ये 4 कैंडल, मतलब ये चौथी कैंडल है जो चल रही है। तो यहाँ पे हम थोड़ा 1-2 अभी, क्योंकि रेड ग्रीन भाई, मतलब रेड ग्रीन भी चल रहा है। ठीक है, तो मतलब देखो ना, 2-3 कैंडल का रेड ग्रीन सिचुएशन बना है, तो हो सकता है आगे भी ये कंटिन्यू करे, तो हम उधर ट्रेड नहीं करेंगे रेड ग्रीन में। ठीक है, हम वेट करेंगे, और जैसा मैंने बताया कि 6-7 कैंडल्स के अंदर, मतलब ये चारों को काउंट करके 6-7 कैंडल्स के अंदर अगर मार्केट इंटर करता है वापस जोन में, देन डेफिनेटली बायर्स इसको बूस्ट कर लेंगे। अगर नहीं किया, देन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेलर्स जो है इसको अपने फेवर में कर लेंगे, तो फिर मार्केट में ट्रेड करना सेलर्स के फेवर में ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन बनाएगा। ओके, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, पेशेंटली वेट करेंगे कि मार्केट में, मतलब ये कैंडल्स जो है ये अपने जोन के अंदर निकल के आए, मतलब जोन के अंदर इंटर हो, फिर जाके हम इधर ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आई थिंक बायर्स का कंटिन्यूशन इधर हो रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है ये ग्रीन में ही क्लोज देगी, देखते हैं, देखने लायक होगा ये सीन। आई थिंक बायर्स इंटर करेंगे, मुझे लग रहा है, जो मतलब मुझे लग रहा है वापस से जोन के अंदर मार्केट जाएगा। अभी थोड़ा सा जो ब्रेक हुआ है ना, ये संकेत है कि मतलब कुछ देर बाद मार्केट आ सकता है, बट करेंट में जिस तरह से रेड ग्रीन सिचुएशन चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि
सेलर्स इसको ले जा पाएंगे। चलो यहाँ पे हम ट्रेड एक कर लेते हैं, ठीक है, देख ले थोड़ा, आई थिंक कर सकते हैं। चलो ठीक है, अभी देखो प्रीवियस में जो हुआ सेम वही ना रिपीट हो जाए अपने साथ, वरना तो इधर बायर्स का कंटिन्यूशन निकल के आना चाहिए डेफिनेटली। जैसे प्रीवियस में सेलर्स से रिड्यूस हुए तो बायर्स से रिफ्लेक्ट किया, अभी देखो प्रीवियस वाली कैंडल पे बायर्स से जो है बायर्स की कैंडल मतलब रिड्यूस हुई है। ओके, और तो करंट वाली कैंडल उसी मतलब गड़बड़ी में ना पड़ जाए, देखते हैं क्या है सीन। अगर सेम सिचुएशन बस रिपीट ना हो, वरना तो ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए, जो कि नहीं जा रही है। ठीक है, दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, हम एक बड़ी ट्रेड करेंगे। देखो इसका मार्टिंगल डेफिनेटली प्रॉफिटेबल जाना चाहिए, इसका मार्टिंगल अगेन, क्योंकि सेलर्स इसी कैंडल पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। प्रीवियस में जो देखो बॉटम में जो प्रीवियस वाली कैंडल है ग्रीन की छोटी सी, देखो बॉटम में आई, ठीक है, विद इन कैंडल सेलर्स के एग्जॉस्ट किया और थोड़ी से बायर्स रिफ्लेक्ट किया, बट उतना नहीं जितना सेलर जो है बायर्स कैरी कर जाए। ठीक है, तो वो जो वो जो सेलर्स थे ना, वो नेक्स्ट कैंडल पे अगेन इधर रिफ्लेक्ट किया, आप देख रहे हो ना। लेकिन अभी यहाँ पे जो बायर्स की बूस्ट की सिचुएशन बन रही है, तो यहाँ पे देख लो ये मार्टिंगल तो अपना डेफिनेटली प्रॉफिटेबल जाएगा। ठीक है, ये सेम सिचुएशन रिपीट हुई है जो प्रीवियस में, ये देख लो, ये और ये देख रहे हो, साइज रिड्यूस हुआ, और ये देख लो यहाँ पे। ठीक, ये सेम सिचुएशन सेम गलती इधर अपनी इधर मतलब रिपीट हो गई। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बट कोई बात नहीं। और देख लो मार्टिंगल भी क्लियर एकदम मतलब क्लियर प्रॉफिटेबल जा रहा है, और देख लो मार्केट जो है वापस से जोन में इंटर करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, और यहाँ पे अब मैं करने वाला हूँ कुछ बड़ी ट्रेड, कुछ फाइनल ट्रेड। ठीक है, क्योंकि देखो अभी तक खैर समझाने और ट्रेड करने में कुछ 4 5 6 ट्रेड अपनी हो चुकी हैं ऑलरेडी, और मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करने में यकीन नहीं रखता। ठीक है, चलो ठीक है, एक तरफ समझा रहा था, हर चीज़ बता रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूज या बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो पाया, दैट इज़ ओके। बट बहुत ज़्यादा ट्रेड करना कभी भी मैं प्रेफर नहीं करूँगा, और ना ही मैं करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फाइनल ट्रेड करने वाला हूँ, 100% की श्योर ट्रेड मैं पकड़ूंगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंटली नेक्स्ट पे मैं बायर्स के साथ में ट्रेड करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट वापस से जोन में इंटर कर चुका है। ठीक है, अगर ये जोन के अंदर ही क्लोजिंग प्राइस हिट करता है, जो कि देख लो बढ़िया सी स्टेबल तरीके से बायर्स इधर निकल के आए हैं, तो हम इसके अगर इसी तरह से ये क्लोजिंग प्राइस अपना ये देखो हिट कर दिया, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूशन कर सकते हैं, जो कि अपनी एक श्योर ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, देखो एक अच्छी कैंडल के साथ में मार्केट जो है जोन को टच किया, और फिर क्या हुआ, एक सेम हेल्दी साइज की कैंडल के साथ में कंटिन्यूशन के साथ में मार्केट एंटर किया जोन में, और 5 सेकंड में देखो किस तरीके से बायर्स इधर निकल के आए कंटिन्यूशन में। ठीक है, बूस्ट ही होते दिख रहे हैं, और फिर यहाँ पे अब शायद एक तरफा भी हो सकते हैं। ये देख लो कितने हेल्दी फॉर्म में बायर्स 5 सेकंड में निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी फाइनल ट्रेड। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड मैं करने पे यकीन नहीं रखता, तो ये अपनी फाइनल ट्रेड हो जाएगी, इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला। ठीक है, तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, और प्रॉफिट में आ ही जाएंगे इसके बाद में। ठीक है, कोई लॉस नहीं है इधर, अगर एक दो एरर्स आए भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो रेंज का एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि अपने को टारगेट पता होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेंज में ट्रेड करना बहुत इजी, क्योंकि अगर देखो एक दो एरर बनते हैं, देन उसका नेक्स्ट एमटीजी आप ले सकते हो, जो कि मस्ट सेव शॉट होना चाहिए। ठीक है, आपका एनालिसिस हो सकता है करंट सिचुएशन में गलत हो जाए, लेकिन उसके जस्ट नियर बाई वो करेक्ट होगा, क्योंकि रेंज में मार्केट का आपको टारगेट पता होता है, जो कि एक बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल सिचुएशन होती है। ठीक है, अभी देखो रेंज का जो एरिया मैंने इधर मार्कअप कर रखा था, ठीक है, उसके उसका ब्रेकआउट का थोड़ा सिचुएशन बना, तो उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया। देन मार्केट में अगेन बायर्स बूस्ट हो रहे थे, और मैंने बताया मतलब कि बायर्स वापस इंटर करने वाले हैं रेंज के अंदर, देख लो इंटर किए। ठीक है, अच्छी कंटिन्यूशन के साथ मतलब अच्छी स्टेबिलिटी के साथ में बायर्स दिखे, तो कंटिन्यूशन पे मैंने इधर फाइनल ट्रेड कर लिया अपना, जो कि बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल रहा। ठीक, और देख लो इसका मतलब टारगेट एरिया क्या होगा आपको, जब
आपने जब प्रॉपर रेंज को मार्कअप कर रखा है तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फिर अपर डायरेक्शन में दोनों के बीच का जो एरिया है वो आपको क्लियर मतलब क्लैरिटी के साथ में पता हो जाता है। तो उसके बीच में जो कंटिन्यूशन है वो कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइसेस को देखते हुए आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो कंटिन्यूशन भी इधर बहुत आसान होता है और साथ ही साथ में क्या बोलते हैं रिवर्सल भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब ये देख लो, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, देन अगेन एक डेड साइज की कैंडल आई। ठीक है, क्योंकि बड़ी सी ग्रीन कैंडल वो बूस्ट होके एग्जॉस्ट होगी विद इन कैंडल, बट उसका मतलब वो नेक्स्ट सिचुएशन के लिए थी। बट उसके बाद में देख लो, प्रीवियस में बायर्स स्टेबल थे, हेल्दी थे, देन अगेन बायर्स इधर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इसको ब्रेक भी करे। ओके, तो ये एक अलग टाइप का मतलब ब्रेक करेंगे तो मार्केट वापस से ट्रेंडी बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपने समझा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है।